नवाब साहब कहीं ना ही यार, ससुराल में अगर कोई का पता चलेगा कि नवाब अपने बुद्धू पैजामा पहन के आए तो कितनी बड़ी बोरियत हुई। कहीं पैजामा हमारे जब हम न बतेबे तो कोई कैसे जाने पहनो। तो कहीं ठीक है ध्यान रखना, कहीं हाँ हाँ ध्यान। बुद्धू ने अपना पैजामा पहना दिया नवाब साहब को, नवाब का पैजामा खुद पहन लिया। नवाब साहब ससुराल पहुंचे तो नवाब साहब के लिए दरवाजा खुल गया, अंदर चले गए। अब बुद्धू के लिए बरामदा में चारपाई पड़ गए, बुद्धू बरामदा में पड़े। गांव वाले का पता चला कि नवाब साहब आए हैं तो कुछ लोग मिले आए। जब मिले आए तो बुद्धू बाहर रहे तो लोग पूछे बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ है। तो बुद्धू कहा था नवाब साहब से मिले थे तो उधर चले जाओ अंदर, अगर उनके पैजामा से मिले आए तो इधर मिल लो। तो लोग बहुत चौंके, कहीं नहीं कौन सी बात, कहीं बात ऐसा है अगर उनसे मिले थे तो अंदर जाओ, उनके पैजामा से मिले थे तो इधर मिल लो। अब नवाब साहब बहुत आग बगोला, लेकिन करेगा बेचारे। जब लोग मुलाकात करके चले गए तो नवाब साहब निकले, डांटे लागे, कहे अरे सरकार गलती हो गई, भूल गया था, पहली गलती अल्लाह माफ करते, आपो माफ कर दो। खैर माफ कर दिया। फिर कुछ लोग मिले आए। जब फिर कुछ लोग मिले आए तो बुद्धू बहिरे। लोग पूछे बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ है। कहीं नवाब साहब तो अंदर है, लेकिन एक बात सुन लो, कहीं का कहीं नवाब साहब के पास जाओ, सब बात उनसे पूछो, लेकिन उनके पैजामा न पूछो कि तुम्हारा पैजामा कहाँ है। कहीं नहीं कहा है, कहीं वह बात ऐसे है, पैजामा न पूछो, बाकी सब बात पूछो। लोग मिलके चले गए, नवाब साहब आए, मारे लगे। कहीं बदतमीज, कहीं तूने मेरी बेइज्जती करा दी। कहीं साहब मना तो किया रहा है पैजामा न पूछो, हट नालायक, फिर पैजामा पैजामा रट रहा है। कहने अच्छा सरकार माफ कर दो, पैजामे का नाम जबान पे नहीं आएगा। खैर खत्म हो गई बात। फिर कुछ लोग मिले आए। जब फिर कुछ लोग मिले आए तो बुद्धू अपन सर नीचे झुका ली। लोग पूछे बुद्धू नवाब साहब कहाँ है। बुद्धू एक चुप हजार चुप। कहीं बुद्धुआ बोल न रे नवाब साहब कहाँ है रे। बुद्धू चुप। फिर लोग कहे बुद्धुआ बताओ न रे कहाँ है रे नवाब साहब। तो बुद्धू सर उठे, कहे हम कहा जाने नवाब साहब कहाँ है। जब उनके हम पैजामा नहीं बता सके थे तो उनका कहाँ बता सके थे। पर नवाब साहब के बर्दाश्त नहीं हुआ, मार के भगाएंगे। तो उसने जिद कर लिया था कि हम पैजामा बताए के रह गए, तो मारोगे वो नौकरी हुए। जिद न करो, शैतान ने जिद किया था तो आज तक उस पर लानत भेजी जा रही है। कोई अच्छी बात हो तो उसको मान लेना चाहिए। मैं अपने भाइयों से फिर कहूंगा, बैठ जाओ सुन लो। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, खुदा वो है जिसने जिंदगी और मौत को पैदा किया। जिंदगी भी दी, मौत भी देगा। क्यों? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले ले कि तुम में अमल के एतबार से अच्छा कौन है। हम इम्तिहान देने आए इस दुनिया में कि अच्छा अमल के एतबार से कौन है। अच्छा यहाँ भी एक बात गौर करो कि इम्तिहान कौन लेता है। वो इम्तिहान वही लेता है जिसके बारे में मालूमात नहीं होती। जैसे हम किसी बच्चे का इम्तिहान लेने जाते हैं तो हमको पता नहीं कि वो बच्चा कितना पढ़ा लिखा है, कितना जानता है, तभी तो उसका इम्तिहान लिया जाता है। बोलो भाई, हमको मालूम नहीं। अल्लाह इम्तिहान लेगा तो क्या माज़अल्लाह अल्लाह नहीं जानता है। अल्लाह सब कुछ जानता है, लेकिन उसका निज़ाम कुदरत ऐसे ही है। तो हमको आपको अच्छे अमाल करना चाहिए। अभी आप लोगों ने सुना कि 70,000 बख्शे जाएंगे और एक आदमी के साथ 10 लोगों की टोली होगी और 10 लोगों की टोली वालों में हर एक के साथ 70,000 की टोली होगी। सुभान अल्लाह। कितने लोग जाएंगे? आप लोग सोचे हुए हो कि अब तो वैसे चले जाइए ना। जन्नत में जाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। एक मर्तबा हजरत अबू हुरैरा सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हु
सरकार की जियारत के लिए घर से निकले, नहीं पाया तो पता चला कि फला बाग के अंदर है, अबू तलहा के बाग में है। और सरकार से कितनी मोहब्बत थी सहाबा को। जब पता पाया कि अबू तलहा के बाग में सरकार है, जाने का रास्ता तलाश किया। अबू हुरैरा ने कोई रास्ता नहीं पाया, तो उस बाग के पानी निकलने की एक नाली बनी थी, तो उसी नाली में अबू हुरैरा ने अपना सर मुबारक डाल दिया और घिसटते हुए अपने बदन को सिकोड़ते हुए नाली के अंदर से निकल गए बाग के अंदर, नबी की जियारत के लिए। कितनी मोहब्बत थी साहबा के दिलों में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब वहां पहुंचे तो सरकार ने अपना एक जूता निकाल के दिया और फरमाया, अबू हुरैरा जूते को ले लो और मदीने की गलियों में जाके ऐलान करो, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फहुवा दखलल जन्नह। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह की बोली बोल दी वो जन्नत में दाखिल हो गया। जाओ ऐलान कर दो मदीने में। हजरत अबू हुरैरा सहाबी उसी जूते को लेकर के मदीने की गलियों में ऐलान करने लगे। जूता निशानी था कि सरकार की तरफ से भेजे गए। अबू हुरैरा ऐलान करते जा रहे हैं, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फहुवा दखलल जन्नह। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह की बोली बोल दी वो जन्नती हो गया। सुभान अल्लाह। ऐलान करते जा रहे थे। हजरत उमर फारूक आदम उधर से आ रहे थे। जब हजरत उमर फारूक आदम ने अबू हुरैरा के मुंह से ऐलान सुना तो हजरत उमर ने अबू हुरैरा के सीने पे घूंसा मारा। अब ऐसा घूंसा मारा कि अबू हुरैरा चित हो गए। हजरत उमर फरमाते हैं, ऐलान कर रहे हो? इस तरह अगर ऐलान करोगे तो लोग नमाज और रोजा छोड़ देंगे, हज ज़कात करना छोड़ देंगे, आमाल नहीं करेंगे, समझेंगे कलमा पढ़ने ही से इंसान जन्नत में चला जाएगा। क्या बात रही। हजरत उमर ने घूंसा मारा, अबू हुरैरा चित हो गए। ऐलान कर रहे हो? लोग नमाज और रोजा से दूर हो जाएंगे, समझेंगे इतने से ही हमें जन्नत मिल जाएगी। अबू हुरैरा उठे और हुजूर के पास शिकायत लेके गए कि मैं ऐलान कर रहा था, अबू उमर ने मुझे इतने जोर से घूंसा मारा कि मैं जमीन पे चित हो गया। और क्या इस तरह ऐलान कर रहे हो कि लोग नमाज रोजा से दूर हो जाए? तो हुजूर फरमाते हैं, उमर की जबान पर हक के अलावा कुछ नहीं आता। क्या बात रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उमर ने जो कहा वो हक कहा। ऐ लोगों, अमाल की दुनिया में आओ। ईमान सबसे बड़ी दौलत है। ईमान लाने के बाद आमाले हसना का होना बहुत जरूरी है। आज जिस बुजुर्ग के दरबार में आए हो, आज अल्लाह ने इनका मर्तबा इतना ऊंचा क्यों किया? कभी आपने गौर किया? मज़ारों पे हम जाएं तो इबरत हासिल करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु जब कब्र पे जाते थे तो रोते थे। मेला में टहरत नहीं रहे, रोते थे। और इतना रोते थे, इतना रोते थे हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु के हजरत उस्मान के आंसू बहते बहते उनकी दाढ़ी मुबारक भीग जाती थी। साहबा ने पूछा, ऐ उस्मान तस्कुरुल जन्नत वाला तब के, ऐ उस्मान तुम जन्नत का बयान करते हो, रोते नहीं हो। व तस्कुरुन नार वाला तब के, और जहन्नम का बयान करते हो, रोते नहीं हो। और कब्र को देखते हो तो रोते हो, इसकी वजह क्या है? तो हजरत उस्मान गनी ने कहा था, क्यों न रो कब्र को देखकर। मेरे पैगंबर ने फरमाया, कब्र अव्वलु मंजिलुम मिन मनाजिलिल आखिरा, कि कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। इस मंजिल में इंसान कामयाब हो गया तो आखिरत की सारी मंजिलें उसके लिए कामयाब हो जाएंगी। तो इसलिए मैं रोता हूँ कि खुदा जाने इस मंजिल में मुझे कामयाबी मिले कि न मिले।
ये उस्मान कहते थे। जबकि उस्मान गनी का दर्जा इतना बुलंद कि एक मर्तबा हुजूर अपने घर में लेटे थे, लुंगी ऊपर चढ़ी थी, पिंडलियां खुली थी, घुटना नहीं खुला था। आज तो कुछ बेहया लोग घर में चड्डी पहन के सोवत, इतने बेहया नहीं देखा था कि इनकी बिटिया इनका देखी तो थुक्की की न थुक्की। बिटिया बहन घर में है, माँ घर में है और चड्डी पहने घर में। सत्र का खोलना मर्दों के लिए हराम है, नाप से लेके घुटना तक खोलना हमारे तुम्हारे लिए जायज नहीं है, हराम है। सिर्फ चड्डी पहनकर घरों में घूमना या बाहर निकलना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लुंगी थोड़ी चढ़ी हुई थी, पिंडलियां खुली थी। हुजूर की बीवी हजरत आयशा कहती हैं कि इतने में मेरे अब्बा अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु हुजूर से मिलने आए, तो हुजूर लेटे रहे, बातचीत होती रही। थोड़ी देर बाद हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु आए, तो भी हुजूर लेटे रहे, बातचीत होती रही। थोड़ी देर बाद उस्मान गनी आए, तो सरकार ने उस्मान को देखा तो उठ के बैठ गए और पिंडलियों को हुजूर ने छुपा लिया। तो हजरत आयशा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल, मेरे अब्बा अबू बकर आए तो आप ऐसे लेटे रहे, उमर आए तो आप ऐसे लेटे रहे, और उस्मान आए तो आप उठ के बैठ गए, पिंडलियों को छुपा लिया। तो हुजूर फरमाते हैं, उस्मान से मैं हया क्यों न करूं? उस्मान से तो जन्नत के फरिश्ते भी हया करते हैं। क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद। उस्मान से तो जन्नत के फरिश्ते भी हया करते हैं। बेशक। वो उस्मान जिससे जन्नत के फरिश्ते हया करें, वो उस्मान कब्र को देख के रो रहे हैं कि इस कब्र में मुझे कामयाबी मिले कि न मिले। जिंदाबाद। आज हम इतने दिलेर हो गए कि मज़ारों पे आने के बाद भी चहल कूद। वजह यही है कि हम सबके दिल बहुत ढीठ हो गए, कुछ असर नहीं है, इतने ढीठ हो गए दिल। बताते हैं एक बुढ़वा रहा है, बीमार भवा तो के लड़का का घेरे बैठे, अब्बा ही बात अब्बा वो बात। अतने में यह बुढ़वा कहते भैया रे भी बचबई ना, तो कहीं तब अब्बा, तो बुढ़वा कहते जब हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा लगायो, नवा ना लगाया। लड़को कहीं अब्बा यूं कहाँ हुई पई कि तुमका पढ़ाई लिखाई जवान के हो, शादी ब्याह के हो, घर कुरिया बनवाओ, सब कुछ की हो, मर जाइए, हम लोग कफन पुरान कपड़ा देवे। गाँव वाले कहा कहीं है अब्बा? तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमका फंसाए दे रे, इनका है अब्बा? तो बुढ़वा कहते अरे पुरान कपड़ा में लपेट के रखे कब्र में, ताकि फरिश्ते जब हिसाब ले ये देखिए कफन पुरान, तो कहे तो बहुत पहले मर चुका है, का हिसाब होगा हुई छोड़ो, तो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन में लपेट कर रखिए, जुड़ते जुड़ जाइए कि नहीं जुटी है रे। ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा पर है कि जिंदगी भर तो दलाली करवे कि मरे के बाद 420 ही करे सोचे। क्यों? दिल ढीठ हो गए। ऐ लोगों, अल्लाह से डरो, कब्र का मुहासबा बहुत अहम है। सच है, कब्र एक ऐसी मंजिल है कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत भी कब्र को याद करके अपने नबी की बारगाह में दुहाई करते हैं, या रसूल अल्लाह, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। अब बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। इसलिए हमें मज़ारों पे जाना चाहिए तो अदब का लिहाज करना चाहिए। ये सब देख रहे हैं, इसीलिए हम सब की माँ हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं
कि हुजूर के विसाल के बाद हुजूर के रोज़े अनवर में मैं जाती रहती थी, कब्र अनवर के पास बैठी रहती थी। बाद में मेरे अब्बा हजरत अबू बकर का इंतकाल हुआ तो भी पहलू में दफन किए गए, तो भी मैं ऐसे बैठी रहती थी, जाती थी। कुछ दिनों के बाद जब हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु को दफन किया गया तो हजरत आयशा कहती हैं कि मुझे शर्म आने लगी, हया आने लगी कि अमीरुल मोमिनीन उमर कब्र में है और मैं ऐसे जाऊं। तो हजरत आयशा पर्दे के साथ जाने लगी, पर्दा करके जाती थी। क्यों शर्माती थी अमीरुल मोमिनीन को? इसका मतलब कि हम सब की माँ हजरत आयशा का अकीदा था कि उमर है कब्र अनवर में लेकिन मुझे देख रहे हैं। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये अकीदा था कि देख रहे हैं। और आज हमारी माँ बहनें आई हैं मजार पर, किस तरह आएंगी अल्लाह रहम करे। कहीं है हम तो पर्दा कह के जैसे नकाब पहन के, नकाब पहनी है तो कमर में यहाँ रस्सा बंधी है, लागत है डाका डाले जाता, रस्सा बंधी है कमर में। अरे ये नकाब किस लिए इजाद हुआ? नकाब इसीलिए इजाद हुआ ताकि औरत पहने उसके बदन का ऊंचा नीचा हिस्सा कोई देख न सके। नकाब पहनने के बाद भी वैसे ही। ऐसे ही हमारे बहुत से नौजवान भाई, देखिए अल्लाह ने लिबास अता किया है। अल्लाह कुरान में फरमाता या बनी आदम कद अंज़लना अलैकुम लिबासा, ए आदम की औलाद मैंने तुम पर लिबास उतारा है। ये लिबास अल्लाह ने उतारा क्यों? युवारे सौआतिकुम, इसलिए लिबास उतारा है कि ये लिबास हमारी इज्जत को छुपा ले। और दूसरा मकसद है वरीशा, और इसलिए भी अल्लाह ने उतारा कि इस लिबास से इंसान खूबसूरत हो जाए। दो मकसद के लिए अल्लाह ने लिबास उतारा। पहला मकसद इज्जत को छुपाना, इसीलिए हमको इसका ध्यान देना चाहिए। लेकिन हमारे बहुत से नौजवान पहनिए पैंट तो इतनी चुस्त बनवाई है, इतनी चुस्त बनवाई है कि पिछली दुकान देखो तो दो हिस्से में बटी नजर आओ, कितना ऊंचा कत्ता नीचा सब दूरे से दिखा। चुस्त लिबास पहनने से इस्लाम ने मना किया है। लिबास का काम है इज्जत का छुपाना। लेकिन आज हम लोग समझते, हमारी माँ बहनें भी समझते नहीं लिबास उतरा है ताकि खूबसूरत लगो। एक आदमी था बनारस गया, साड़ी की मार्केट से गुजरा, साड़ी बिकात रहा है तो सोचिस कि हम अपने मेहरुआ खाते लाव ले लिए, तो वहू ले ली से एक साड़ी लाल कलर के, घरे लेके आओ के मेहरुआ कलर अतनी करिया कि कोयलो फेलू के सामने। साड़ी पहन तो बहुत खुश, जल्दी से नहाए के साड़ी पहने से पहने के बाद मर्दवा के सामने गए, कहा था देखो हम कौन में लागी था। तो कहे तुम तो वैसे लागत हो जैसे कोयला के ढेर में आग लगी। तो गुस्सा के नोच के बहाई दी। लिबास पहनने के बाद पहले सोचिए कि हमारी सतर छुपी है कि नहीं छुपी है। कब्रों पे आओ तो इसका एहसास करो। हदीस पाक में ज़ोरुल कबूरा, कब्रों की जियारत किया करो। क्यों? लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्र की जियारत तुमको मौत की याद दिलाती रहेगी। वलिअन्नहा तुज़य्यिदु फिद दुनिया, और इसलिए भी कब्रों की जियारत करो कि कब्रों की जियारत से दुनिया में तुम परहेजगार बन जाओगे। तो यहाँ हम आए तो कुछ सोचे कि हमें 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी है, हम अल्लाह को राजी कर ले। हुजूर मुफ्ती अनान पारा अली रामा कहा करते थे, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में,
कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में। और जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ। खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ, बेशक। खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी में थे। जिस बीमारी में हुजूर का विसाल हुआ तो हुजूर की बीवी हजरत आयशा कहते हैं कि हुजूर के विसाल के वक्त हुजूर के सामने तसले में पानी भरा रखा था और उस तसले में सरकार हाथ डालते थे और चलते चलते सरकार ने 2 बातें अपनी उम्मत को कहा था कि मेरे उम्मतियों में तो रुखसत हो रहा हूं, लेकिन 2 चीजों का ख्याल रखना। नंबर 1 पर सरकार ने फरमाया था सलाह, नमाज का ख्याल रखना, वमा मलकत ऐमानुकुम, और अपने मातहतों का ख्याल रखना। नमाज न छूटने पाए और अपने मातहतों पर जुल्म न होने पाए। मातहतों पर, मातहत में बीवी आती है, लड़के आते हैं, छोटे भाई आते हैं, छोटी बहनें आती हैं, मजदूर है, गुलाम है, जानवर हैं, ये सब हमारे मातहत हैं। मेरे नबी ने चलते चलते फरमाया था कि मातहतों पर जुल्म न होने पाए। लेकिन आज अफसोस है कि हम मातहतों पर कितना जुल्म करते हैं। भाई हैं छोटे तो उनसे काम करवाएंगे और उनका हक मारेंगे। मालिक बन गए तो चोरा चोरा रुपया बीवी दे हैं, तो बीवी का पठे दे हैं मैका, तो जब मैका से लौटी तो सोने के झुमकी पहन के। घर वाले पूछे भौजी झुमकी कहाँ से पाया? कहीं हमारा अम्मा दी ने बनवाए। अरे बिहार में तुम्हारा अम्मा नहीं दही पहन रहा है, सोने की झुमके बनवाए देते। ये भाइयों का हक नहीं मारा जा रहा है तो क्या है? सरकार ने फरमाया था अपने मातहतों का ख्याल रखना। मजदूर हम रखते हैं तो मजदूर के पीछे पीछे लगे रहते कि तनको देर बैठक न पावे। अरे कम से कम ये सोच लो कि अल्लाह हमें मजदूर बनाता, इसको मालिक बनाता, तो ये हमसे काम लेता तो हम पर कितनी मुसीबत होती है। मजदूर रखो तो उस पे आसानी पैदा करो। हदीस पाक में मेरे पैगंबर फरमाते मयस्सरा अला मौसरिन, जो किसी तंग दस्त पर आसानी करेगा, यस्सरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, तो अल्लाह दुनिया और आखिरत में उस पर आसानी फरमाएगा। मजदूरों पे रहम करो, बीवी पे रहम करो। बीवी मातहत होती है। आज बात बात पे बीवी को मारना, गाली देना, घर से निकालना, नबी ने आखिरी टाइम वसीयत किया था कि मातहतों का ख्याल रखना, बीवियों को मारो ना। सरकार की हदीस है, सरकार फरमाते अस्तौसो बिन्निसाई खैरा, ऐ मेरे उम्मतियों में तुमको वसीयत करता हूँ कि भलाई औरतों के साथ भलाई किया करो। फ़इन्नहुन्ना खुलिक़ना मिन दिलिन, इसलिए कि ये टेढ़ी हड्डी से बनाई गई हैं। औरतें टेढ़ी हड्डी से बनाई गई हैं। हड्डी टेढ़ी सीधी करोगे तो हड्डी टेढ़ी सीधी होगी, टूट जाएगी, लेकिन सीधी। ऐसे मेहरवन ज्यादा सोझियो तो तिलाक ले लें, लेकिन सोझ न हुई। टेढ़ी है तो टेढ़ी रही है, इसलिए इनको इनके हालत पे छोड़ दो, न मारो न इनको तलाक दो, सब्र करके जिंदगी गुजार लो, अल्लाह तुम्हारे दर्जात को बुलंद फरमा देगा। एक सैयद थे, सैयद अबुल हसन खिरकानी, बहुत मुरीद थे उनके, जैसे हजरत का मुरीद, हजरत के मुरीद पूरे गांव के लोग हैं सुना, ऐसे उनके बहुत मुरीद थे। तो एक दिन 10-12 मुरीद जुटे, कहीं चलो पीर साहब का देखिए आवाज।
उस जमाने में कोई सवारी तो थी नहीं, बेचारे पैदल चलते चलते खीरखान पहुंचे और वहां गए, हजरत के दरवाजा पर खटखटाए तो हजरत रहा नहीं, हजरत की बीवी रहा, बीवी दरवाजा खोली, मुरीद लोग सलाम कहीन, पूछिन हजरत कहाँ है, तो बीवी चौंकी कहीन हजरत हमरे घर में को हजरत है भैया, हजरत कौन, कहीन हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी, कहीन हाँ वो दज्जलवा का हजरत कहा था, उसके बकायम पर वो हजरत कब से हुई गवा। अब मुरीद लोग चौंके, कहीं हम लोग मुरीद हन वो दज्जाल बतावत, तो मुरीद पूछिन कि कहाँ गए हैं, कहीं जंगल गवा है, लकड़ी ले गवा है, बयावत है। मुरीद लोग बेचारे खड़े थे, इतने में क्या देखते हैं कि हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी जंगल के शेर पर बैठे हैं, लकड़ियों का बोझ आगे रखे हैं और घर की तरफ आ रहे हैं। जब घर पहुंचे बीवी देखी तो भाग घर में गए, हाय वो तो दुश्मनवा शेर बलावा, और मुरीद बेचारे कहाँ चले जाए। हजरत आए, शेर से नीचे उतरे, लकड़ी का बोझ उतारा, शेर ने हजरत के पैरों को चूमा, जंगल में जाने की इजाजत मांगी, हजरत ने इजाजत दे दी, तो वो शेर दुम हिलाता हुआ जंगल चला गया। जब जंगल चला गया तब मुरीदों ने पूछा, हुजूर समझ में बात नहीं आ रही है कि आपका मर्तबा इतना ऊंचा कि शेर आपकी फर्मा बरदारी करे, शेर आपका पैर चूमे और आपकी बीवी आपको दज्जाल बताती है। तो हजरत फरमाते हैं, सुनो ये मर्तबा जो मुझे मिला है, ये विलायत का मकाम जो अल्लाह ने मुझे अता किया है, उसी बीवी की बदतमीजी पर सब्र करने की वजह से। क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद। पढ़ी लिखी नहीं है, मेरे माँ बाप ने उससे निकाह कर दिया, अनपढ़ होने की वजह से मेरे साथ बदतमीजी करती रहती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी गुजर गई ना, आज तक मैंने मारा न कभी तलाक का इरादा किया, सब्र किया तो अल्लाह ने सब्र की बदौलत मुझे मकामे विलायत अता फरमा दिया। बीवियों पर हाथ न उठाओ, न मारो न तलाक दो, कुरान कहता है आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, उनके साथ अच्छा सलूक करो। इसीलिए मेरे नबी ने चलते चलते फरमाया था, मातहतों का ख्याल रखना। लेकिन आज देखा जाता है बीवी आवत है, अगर हफ्ता दो हफ्ता हो जाओ लड़कवा मारे ना तो के महतरिये मोहल्लम घूम घूम का के ही हमारा लड़कवा तो मेहरी आएगा, अल्लाह जाने कौन घूटी पिलाई दी से हो तो हाथ है नहीं उठत है, आजकल ही बूढ़े हुए मार खवावत। अरे तुम भी सोचो कि तुम्हारी बच्ची भी किसी के घर में जाए, सच है। आज तुम अपने बहू के साथ बुरा सलूक करोगे, तुम्हारी बच्ची के साथ किया जाएगा। हुजूर ने फरमाया कमा तदीनो तो दान, जैसा करोगे वैसा पाओगे। मार न खिलाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए तुम्हारे लिए नमूने अमल है। लेकिन कुछ लोग हैं जो बाहर बिल्ली में दुपुक दुपुक के रही और घर में आई है तो मुझे पैसा ताव दे लागत है, शेरे बबर आई, बड़ा रुआब घर में। एक आदमी था अपनी बीवी को बहुत मारता था और बीवी ने अपने माँ बाप की नसीहत पे अमल किया। जब घर से रुखसत हुई तो बाप ने कहा था मेरी बेटी शौहर के घर जा रही हो, अल्लाह ताला जिंदगी में खुशी के भी दिन देगा, तो बेटा जब खुशी के दिन आएंगे तो खुदा का शुक्र अदा करना, और मुसीबत के भी दिन आएंगे जिंदगी में तो बेटी सब्र का दामन न छोड़ना। बाप ने वसीयत करके भेजा तो बेटी सब्र करती रही, मार खाती रही, सब्र करती रही। अब आजकल हम लोग बिटियन का कौन मेर भेजा जाता है, बिटिया जब घर से निकली है तो रोईबे करी है, घर छूटा थे, माँ बाप छूटा था। जब बिटिया रोवे लगे तो बप्पा का कहा थे काहे डरा थे रे, जा डराए ना, अगर सार आंखें उठे तो क्या आंखें फोड़ दे सारे, अगर तन को बोला तो क्या सारे कत्ल करा दे, चाहे 10 बीघा जमीन बिकाई जाए। आजकल बप्पा पहलवान बना के पठवाते हैं घरे, तो मार खा के सब्र करी। माँ बाप ने अच्छी तालीम दी थी, शौहर जालिम मिल गया, मारता रहा, बीवी सब्र करती रही। इतना मारता था कि मोहल्ला वाले को नाम रख दी बीवी मार। अब का बीवी मरवा कहीं के पुकारा, नाम छोड़ दी, बहुत मारे।
और बीवी बेचारी सब्र करती रही, मिजाज परखती रही। धीरे धीरे जैसे शौहर का मिजाज था वैसे कामकाज करने लगी। जब ऐसे कामकाज करने लगी तो मारपीट धीरे धीरे बंद हो गई। बंद भय, एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, हफ्ता गुजर गया, मारे कोई मौके नहीं। 2 हफ्ता गुजर गया, मारे नहीं पैस। तो बहुत चटपटाया, कहा हाय का मारी कैसे के, तो कोनो गलती ही नहीं मिला। एक दिन मुहर्रम ठाड़ प्रोग्राम बनावे कि एक जुगाड़ है मारे के। जय मछली लेके घर में रख दी, और जब खाना बना के रखी, भलाई खाना खाते तो हम पूछबे कि यार सब मछली बनाए हैं। तो अगर कहीं सब बनाए हैं तो ये कह के मरबे कि सब काहे बना डाले रे, आधा रख दी थी कल का खेबे रे। अगर कहे कि आधा बना है ना आधा रख दिया है कल खाते, तो ये कह के मरबे कि रख काहे दिए रे, मछली हुए सड़जे कि न सड़ी रे। आज का मारक है, बना ली प्रोग्राम, गवा मछली लेके आवा घर में रख दी। बीवी ने खाना बनाया और जब बुलाया खाने के लिए तो प्रोग्राम के मुताबिक लाठी लेके आवा कि आज तो मरे ही मारेगा। बैठा, बीवी ने खाना दिया सामने, तो कहा था सब मछलियां बनाए हैं, तो मूड हलैस वो उठाईस लाठी, कही सारे सब काहे बना डाले रे, आधा रख दी थी कल का खेबे रे। कह रे भूल गई थी आधी मछली कल के लिए भी मैंने रख दिया। अब सट अब का कह दे, अब बैठ सोचे, कोई जवाब ही नहीं। थोड़ा बहुत खैस, लेकिन खाना हलक में कहाँ चला जाए, बना बना हुआ प्रोग्राम फेल होगा। जब खा चुका तो बीवी ने आंगन में चारपाई डाला। जब ये लेटा गर्मी के टेम रहा तो बीवी सोचिस कि मेरा शौहर है, दिन भर रोजी कमाया, थका मांदा होगा, जाए हाथ दबा दे, पैर दबा दे। तो पहुंची पैर दबावे लाग, वो पैर दबावे, उस जालिम यही चक्कर में पड़ा कि क्या मारी कैसे पड़ा। देखा आसमान पर, तो इसको आसमान में एक हल्की सी लकीर नजर आई। जब लकीर नजर आई तो औरतिया से पूछत है, अरे आसमान में लकीर कैसे रे। तो वह देखे तो कहे वो फरिश्तन के सड़क हो, फरिश्तन के सड़क हो। कहीं ना, हाँ कहीं ना, अरे तो फरिश्तन के सड़क के नीचे हमारा बिस्तरा बिछाया है रे। अगर उनके मोटर फिसली या एक्सीडेंट भवा तो हम मरब की बचब रे, दुश्मन वो उठाए के पीठ बहाए दिए। ऐसे ऐसे जालिम भी इसी दुनिया में पड़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए चलते चलते फरमाया था कि लोगों, 2 लोगों का ख्याल रखना, नमाज न छूटने पाए और मातहतों पर जुल्म न होने पाए। ऐ सुन्नी मुसलमानों, नमाज पढ़ो, नमाज तुम पर फर्ज है। जिन पर फर्ज नहीं वो तो मस्जिद की चटाई तूरत, बंधना फोरत। अब आप पर फर्ज है तो आप नमाज के लिए मुतवज्जा नहीं होते। नमाज पढ़ो, नमाज हमारे आपके लिए बख्शिश का जरिया है, कामयाबी का जरिया है। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि नमाजों की पाबंदी करो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से मुकद्दस, अजमत रजा भागलपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह, देखिए आपके मखसूस शायर बड़ी दूर से चल करके माशाल्लाह आपके सरजमीन पे आए, और अब आप अगला प्रोग्राम समाप्त करेंगे। मैं आप हजरात से बस मुश्किल से 4 या 5 मिनट की नमाज का ख्याल रखना। नमाज एक ऐसी अहम इबादत है कि आपने सुना होगा, कुरान करीम की आयत है, जहन्नमी जहन्नम में चिल्लाएंगे तो उनसे पूछा जाएगा, मा सलककुम फी सकर, ऐ जहन्नमियों तुमको किस वजह से जहन्नम में डाला गया, जहन्नम में कौन सी चीज तुमको लेके आई। तो जहन्नमी बोलेंगे, लम नको मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे जिसके वजह से जहन्नम में आए। वलम नको नुतइमुल मिस्कीन, और हम गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे। नमाज नहीं पढ़ते थे, गरीबों को खाना नहीं खिलाते, इसलिए बेनमाजी का ठिकाना जहन्नम है। नमाज पढ़ो, ज्यादा इसके ऊपर बोलने का वक्त नहीं है। नमाज पढ़ोगे, आज हमारे मुसलमान कौम में भीख मांगने की आदत होगी।
जहाँ बूढ़े होंगे बस कुर्ता और तहमत पहन के दाढ़ी रखा के भीख मांगना शुरू करेंगे। अफसोस है अपने रब का पैगाम भूल गए। अल्लाह का वादा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुदियतिस सलाह, ऐ ईमान वालो जब नमाज पूरी हो जाए फंतशिरू फिल अर्द, तो जमीन पे फैल जाओ, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, और अल्लाह की दी हुई रोजी को तलाश करो। नमाज फजर पढ़ के निकलो, रोजी तलाश करो। अल्लाह कहता है तुम तलाश करोगे मैं तुम्हें अता करूंगा। आज हम नमाज नहीं पढ़ते और नमाज छोड़कर हम रोजी तलाश करते हैं, तो हमें रोजी कैसे मिलेगी? नमाज पढ़ो, इंशाअल्लाह रोजी भी मिलेगी, दुनिया आखिरत की नेमतें भी मिलेंगी। लेकिन आज हमारा ईमान इतना कमजोर हो गया। एक गांव रहा है, पूरा गांव नमाज पढ़े लेकिन एक आदमी नहीं पढ़े। जुम्मों में नहीं जाए, ईद बकरीदों में नहीं जाए, गांव वाले सख्ती की तब वो नहीं मानी, तो गांव वाले को हुक्का पानी बंद कर दी। जब हुक्का पानी बंद कर दी, ना कोई बोले न डोले, तो बहुत परेशान। हफ्ता गुजरब गया, आफत हो गए। तो कहीं लागत है गाँव वाले बगैर नमाज पढ़ाए न मनिए का, तो नमाज पढ़े ला। मजबूरन शुरू की, हफ्ता भर नहीं बीता रहा है, 6 दिन पढ़िस रहा है कि गाय लागत रहा है, गई माँ मरी गए। जब गईमा मर गए तो गांव वाले पर बहुत खफाकाए, सारे नमाज पढ़ाए हमारे गाय मराए डाली। नमाज न पढ़े नहीं थी तो हमारे गाय मरत ना, बहुत बड़ा जाहिल। तो गईमा तो मर गए, बछीवा जिंदा रहा। तो बछीवा एक दिन उकेला गई बैठ रस्सी बरत रहा है। बछीवा आई के गर्दना पखौरम गर्दना रगड़े लाग, तो भगा दी तक फिर बरे लाग, फिर आई बछीवा फिर रगड़े लाग, फिर भगा दी फिर बरे लाग। बछिया तो बछिया जब तिबारा पलटी तो कहा थे चली जाए नहीं, 2 रकात फिर रखो, तुम्हारे महतारी 6 दिन पढ़ा है तब मारा है, और तुम 2 रकात भर रखो चली जाए थी। ऐसे ऐसे जाहिल पर ऐ लोगों, नमाज पढ़ो, और नमाज के बाद अगर मुसीबत आए तो समझ जाओ अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल कर रहा है। हमारी आजमाइश के दिन है, सबसे ज्यादा आजमाइश नबियों की हुई। अल्लाह ने सबसे ज्यादा मुसीबत अंबिया पे डाली, और उन्होंने सब्र किया तो अल्लाह ने उनके दर्जात को बुलंद कर दिया। हज़रत ज़करिया के दौर में एक बादशाह था, वो अपनी साली पर आशिक हो गया और निकाह करना चाहा। हज़रत ज़करिया का दौर था, बादशाह ने हज़रत ज़करिया से मसला पूछा, तो हज़रत ज़करिया ने फरमाया एक शख्स के निकाह में 2 सगी बहनें नहीं हो सकती। उसने कहा ना, मसला बदलो ज़करिया वरना तुम्हें कत्ल कर दे। कहा मसला तो नहीं बदल सकते, जान दे सकते। साली पर बेहद वो आशिक हो चुका था। हजरत ज़करिया को मारने के लिए हुक्म दिया, फौज मारने गई तो हजरत ज़करिया ने बस्ती छोड़ दिया। जान बचाना भी तो फर्ज है, बोलो जान बचाना फर्ज है। हजरत ज़करिया ने बस्ती छोड़ दिया, फौज ने पीछा किया तो एक दरख्त खोखला था। हजरत ज़करिया ने जान बचाने के लिए उसी दरख्त में अपने आप को छुपा दिया। अल्लाह के हुक्म से दरख्त मिल गया, और जब मिल गया तो मारे वाले हुआ तक गए के बाद इधर उधर चक्कर मकर देखें कि कहा हो गया। लोग सोचने लगे थे आसमानों में चला गया, तो पलट पड़े। इतने में शैतान पहुंचा, कहा वापस जा रहे, कहा यहाँ तक दिखाई पड़ा, फिर पता ही नहीं चल रहा। शैतान ने कहा मैं बताता हूँ। दरख्त के करीब गया तो हज़रत ज़करिया के चादर का एक कोना बाहर रह गया था। कहा देखो इसी के अंदर है, चादर का कोना बाहर दिखाई दे रहा है। लोगों ने कहा तब शैतान ने कहा आरा लाओ। आरा लाया गया, कहा चीरो, तो दरख्त को चीरा गया। जब आरा हजरत ज़करिया के सर पे पहुंचा तो अल्लाह ने फरमाया ज़करिया उफ न करना। हजरत ज़करिया ने उफ तक नहीं किया और आरा से पूरा बदन फट गया, 2 टुकड़े हो गए। लेकिन हजरत ज़करिया ने जान दे दी, अल्लाह के फरमान में कोई बदलाव नहीं होने दिया। इसलिए लोगों, अच्छे राह पे चलोगे मुसीबतें आएंगी, तो सब्र करो। आज भी सब्र का वक्त है, सब्र करो। अल्लाह का वादा है बार बार, इन्नल्लाह माअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। मुसीबतों में सब्र करो, अल्लाह आपके दर्जात को बढ़ा देगा। आज भी वही हाल है, बहुत से लोग
साली का बलायल है खिदमत करे खातिर कि आओ तेरे बहनिया के बच्चा भवा है वो क्या आओ तेने खवाओ पियाओ, वही खवावे पियावे धीरे धीरे सलीवे का पटियाई लेते और फिर बीवी का ठोकर मार देते। और माँ बाप भी इतने घिनौने हैं कि पठाई दे जहाँ हुए रहा चाहे जसो। अरे इस्लाम ने तुम्हें निगाहें दी हैं, अपनी आला औलाद की हिफाजत करो। बहरहाल आप हजरात से गुजारिश है कि नमाजों की पाबंदी करिए और मुसीबतें आएंगी तो सब्र करना हमारा आपका काम है। सब्र करो, अल्लाह ताला खुशहाली का वक्त लाएगा। दुआ है कि जलसे कराने वालों के तमाम इंतजामात को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जनाब इमरान वकील साहब और मोहम्मद एक साहब और हैं जिन्होंने मुझे फ़ोन किया था, उनका नाम भूल गया। हाँ, मोहम्मद ईसा साहब, ये हाल ही अभी मिले तो नहीं है, तो मिलबो ना करिए और शायद हम चले जाए तब न मिली। अच्छे दाई लोग हैं। बहरहाल किसी इंतजाम में लगे होंगे। अल्लाह सबको इसकी बेहतर जज़ा दे। मेहमान बहुत हैं, इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।